हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे फैलेसी। फैलेसी क्या होता है, ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग की 5th क्लास है और आज की क्लास में फैलेसी को देखेंगे। फैलेसी को बोलते हैं दोष। दोष का मतलब होता है कोई गलती या एरर होना। फैलेसी का मतलब होता है एरर। एरर का मतलब होता है कोई मिस्टेक होना, कोई गलती होना। फैलेसी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉर्मल फैलेसी और एक होती है इनफॉर्मल फैलेसी। फैलेसी फॉर्मल कौन सी होती है, जो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारी एक स्टेटमेंट होती है, प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन या प्रोपोजिशन को लिखने का एक तरीका होता है। अगर उस लिखने के तरीके में, उस स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका हम बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। लेकिन कभी कभी गलती स्ट्रक्चर में नहीं होती, बल्कि उसके मीनिंग या कंटेंट या उसके अर्थ में गलती होती है। उसका अर्थ कुछ अलग निकलता है। तो अगर अर्थ में प्रॉब्लम हो तो वो हो जाएगी इनफॉर्मल फैलेसी, और अगर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो वो होगी फॉर्मल फैलेसी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मल फैलेसी, यानी कि स्ट्रक्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं और स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम है तो ये फैलेसी होगी, अगर कोई स्ट्रक्चर में दूसरी प्रॉब्लम है तो दूसरी प्रॉब्लम को कौन सी फैलेसी हम कहेंगे। तो फॉर्मल फैलेसी के 5 या 6 टाइप हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनफॉर्मल फैलेसी और फॉर्मल फैलेसी ये होती हैं। तो 5 फॉर्मेट हमको पता होने चाहिए। जैसे एक होता है प्रेडिकेट, फिर सब्जेक्ट होता है, मेजर टर्म और माइनर टर्म। ये क्या क्या होता है। प्रीपोजिशन 1 मेजर टर्म होती है, प्रीपोजिशन 2 माइनर टर्म होती है। मेजर और माइनर को कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो मेजर और माइनर को डिसाइड करने के लिए हम कंक्लूजन में देखेंगे। कंक्लूजन का जो भी प्रेडिकेट होगा वो होगा मेजर टर्म, और जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होगा वो होता है माइनर टर्म। जैसे अगर कंक्लूजन का ये टर्म हमारे प्रीपोजिशन 1 में है तो वो हमारी मेजर प्रीमाइज हो जाएगी, और कंक्लूजन का अगर ये माइनर या सब्जेक्ट हमारे दूसरी प्रीमाइज में है तो ये हमारी माइनर टर्म हो जाएगी। यानी कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वो हमारा जिस भी प्रीपोजिशन में होगा वही हमारी माइनर टर्म होगी। और स्ट्रक्चर होता है कि पहले मेजर टर्म आएगी, फिर माइनर टर्म आएगी, फिर आएगा कंक्लूजन। तो मेन 3 ही सेंटेंस होते हैं, 2 प्रीमाइज और एक कंक्लूजन। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटिव। नो में दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सम में ऑल का अपोजिट होता है ऑल का अपोजिट होता है सम नोट, और नो का अपोजिट होता है सम। तो नो में अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो सम में दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। और ऑल में अगर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सम नोट में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ा था, जो हमने पीछे पढ़ा है वही हमारे आगे काम आएगा। तो जो हमने पीछे पढ़ लिया है वो हमको अच्छे से याद होना चाहिए, या हमारे को पता होना चाहिए कि हमने कब कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि वही हमारे यहाँ पर काम आएगा। तो ये हमने एक क्लास में देखा था। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, और उसका लिंक हम वीडियो के लास्ट में भी दे देंगे। तो आज की सबसे पहली फैलेसी है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल ये क्या होता है, तो इस फैलेसी को अब हम अच्छे से देखेंगे। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल का मतलब क्या होता है। मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द प्रीमाइज। जो मिडल टर्म होती है, मिडल टर्म क्या होती है, जैसे प्रीमाइज 1 होती है, फिर होती है प्रीमाइज 2 और फिर होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अगर ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट होता है यहाँ पर मेजर टर्म, तो प्रेडिकेट यहाँ पर आ गया, एक टर्म यहाँ पर आएगी जिसको हम लिखते हैं T1। फिर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है माइनर टर्म। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट अगर यहाँ पर आ गया तो एक यहाँ पर आएगी, और ये दोनों टर्म होंगी, ये दोनों टर्म यहाँ पर होंगी सेम, और इनको बोलते हैं मिडल टर्म। तो मिडल टर्म तो यहाँ पर दोनों सेम होगी, इनमें से या तो ये या ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है
तो हमारी मिडल टर्म या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल की फैलेसी यहाँ पर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो हमने देखा था ऑल का सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ऑल का पहले हम देख लेते हैं कि मिडल टर्म यहाँ पर कौन सी है। तो ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो ऑल का, और सम डॉग्स आर पेट, तो डॉग्स और डॉग्स यही है हमारी मिडल टर्म। अब हम देख लेते हैं इनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, और अगर दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो होगी हमारी फैलेसी। ऑल का सब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर कोई भी फैलेसी अब यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि रूल में है मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट, कम से कम एक प्रीमाइज में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। फिर एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, सम डॉग्स आर नॉट एनिमल, और यहाँ पर सम डॉग्स आर पेट, तो सम क्या था, नो का अपोजिट था, और नो के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो सम के दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डॉग्स डॉग्स हमको देखने हैं सम नोट ऑल का अपोजिट होता है और ऑल में अगर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सम नोट में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और ये एनिमल ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एनिमल का तो हमको कुछ करना ही नहीं, तो हमको देखना है मिडल टर्म, और मिडल टर्म ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड और ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए ये हमारा हो जाएगा इनवैलिड। तो इनवैलिड है तो यहाँ पर फैलेसी होगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, तो फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे हमको रखना है ध्यान कि फैलेसी होगी, पहले तो हमको देखना है कि मिडल टर्म कौन सी है, फिर हमको देखना है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इनमें से एक भी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फैलेसी ये वाली नहीं होगी, अगर दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो हमारी फैलेसी होगी मिडल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल की फैलेसी। तो हमने यहाँ पर देख लिया रूल वायलेट होने पर, जैसे हमारा रूल है उसको अगर हम तोड़ देंगे तो मिडल टर्म नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एनी ऑफ द प्रीमाइज, तो हमारी फैलेसी होगी फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। नेक्स्ट है हमारी फैलेसी ऑफ इलिसिट टर्म। इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलिसिट में है सी, और सी से हम ध्यान रखेंगे कंक्लूजन, ये बस ध्यान रखने के लिए कि कंक्लूजन को हम पहले चेक करेंगे। कंक्लूजन में हमारा एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होती है हमारी मेजर टर्म और सब्जेक्ट होता है हमारा माइनर टर्म। अगर दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इलिसिट टर्म का कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एक टर्म हो या बोथ देन चेक द प्रीमाइज। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, जैसे हमारा प्रीमाइज है, जैसे हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन में अगर हमारा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जैसे हमारा प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि मेजर टर्म, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन में भी मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो माइनर टर्म में यही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो या ना हो। अगर हमारा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो माइनर टर्म में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइज में भी वही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हमारी होगी फैलेसी ऑफ इलिसिट टर्म। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एक टर्म हो या बोथ देन चेक द, हम प्रीमाइज को चेक यहाँ पर करेंगे। वैलिड कब होगा, द टर्म विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन, जो कंक्लूजन में टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइज, प्रीमाइज में भी वही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। जैसे अगर हमको देखनी है इलिसिट फैलेसी, इलिसिट फैलेसी को देखने के लिए हम देखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो हमारा पेट है, पेट यानी कि सब्जेक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ऑल का सब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो प्रेडिकेट होता है वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। जो हमारा पेट है, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट मतलब माइनर टर्म माइनर टर्म भी हमारे होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पेट यहाँ पर है और पेट ये है नो,
नो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हो जाएगा वैलिड, यानी कि यहाँ पर कोई फैलेसी नहीं होगी। फैलेसी कब होगी? जब कंक्लूजन में कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और वही टर्म प्रीमाइज में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर होगी फैलेसी। यहाँ पर फैलेसी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है इलिसिट माइनर टर्म, अगर सब्जेक्ट कंक्लूजन का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर प्रीमाइज में वही जो माइनर टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तब होगी माइनर टर्म की फैलेसी। मेजर टर्म, अगर यहाँ पर कंक्लूजन में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइज के जो मेजर प्रीमाइज है वहाँ पर जो मेजर टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर इलिसिट मेजर टर्म की फैलेसी होगी। मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइज में अनडिस्ट्रीब्यूटेड, देन फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर, तो ऐसे माइनर और मेजर की फैलेसी यहाँ पर होगी। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइज, तो ये क्या होता है ये भी हम अब देखेंगे। तो वैलिड ये कब होगा? नेगेटिव प्रीमाइज से हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन ही निकलता है। कोई प्रीमाइज नेगेटिव है देन कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा। जैसे हमने नो की बात की, तो वो भी नो ही होगा, ऑल नहीं हो सकता, तो नेगेटिव हमेशा ही नेगेटिव होगा। अगर एक या दोनों प्रीमाइज नेगेटिव हैं, अगर एक नेगेटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो कंक्लूजन पॉजिटिव या अफर्मेटिव दिया जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव। फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइज होगी। तो यहाँ पर आया जैसे सम ट्रक्स आर नॉट सेल बोट्स, तो यहाँ पर है एक नेगेटिव आ गया। ऑल सेल बोट्स आर शिप्स, ये है पॉजिटिव सेंटेंस है ये, लेकिन एक यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है। सम ट्रक्स आर शिप्स, ये पॉजिटिव आंसर यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर फैलेसी होगी नेगेटिव प्रीमाइज अफर्मेटिव कंक्लूजन, तो नेगेटिव प्रीमाइज अफर्मेटिव कंक्लूजन वाली फैलेसी यहाँ पर हो जाएगी। इसका नाम ये भी आ सकता है, और जो हमने ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइज, ये भी हमारा यहाँ पर हो सकता है। तो ये थी हमारी एक और फैलेसी। फिर है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज। एक्सक्लूसिव प्रीमाइज में क्या होता है? जैसे यहाँ पर रूल है प्रीपोजिशन 1 नेगेटिव है, प्रीपोजिशन 2 नेगेटिव है, तो कंक्लूजन कोई भी ड्रॉ नहीं हो सकता। अगर दोनों कथन नेगेटिव हैं, दोनों कथन ही नेगेटिव होना यहाँ पर कंपलसरी है, और अगर दोनों ही टर्म प्रीपोजिशन 1 और प्रीपोजिशन 2 दोनों नेगेटिव हैं, तो उसका कंक्लूजन कभी भी नहीं निकल सकता, तो कंक्लूजन आएगा ही नहीं। जैसे नो कैट इज डॉग, नो डॉग इज टाइगर, वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन, सी एंड डी यहाँ पर हो जाएगा। कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन, कैन नॉट डिटरमाइन, ये हो जाएगा, क्योंकि हम ये पहचान नहीं सकते कि हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो अगर दो प्रीमाइज नेगेटिव है, अगर दो नेगेटिव है तो उनका कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। अगर एक टर्म नेगेटिव है या दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं, तो उनका कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो ये थी इससे पहले वाली फैलेसी, और अब है एक्सक्लूसिव प्रीमाइज फैलेसी। एक्सक्लूसिव प्रीमाइज में दोनों टर्म नेगेटिव हैं, तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो ये होगी फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज। दोनों प्रीमाइज नेगेटिव होने की वजह से दोनों प्रीमाइज के बीच कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। जैसे अगर नो हो, नेगेटिव हो, तब भी कैन नॉट डिटरमाइंड बनेगा। सम नोट हो तो भी कैन नॉट डिटरमाइंड, नो या सम नोट हो तब भी कैन नॉट डिटरमाइंड, सम नोट हो या नो हो तब भी कैन नॉट डिटरमाइंड वाला ही हमारा आंसर बनेगा। यानी कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए, या सम नोट से हो, या नो से हो, या नो सम नोट से, या सम नोट और नो से नेगेटिव हो, तब हमारा कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं अफर्मेटिव और एक्सक्लूसिव प्रीमाइज में क्या अंतर है। अफर्मेटिव में हमने बोला था एटलीस्ट 1 प्रीमाइज नेगेटिव, कम से कम एक प्रीमाइज नेगेटिव होनी चाहिए, तो कंक्लूजन हमारा नेगेटिव ही बनेगा। नो अफर्मेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए, तो नेगेटिव कंक्लूजन यहाँ पर आएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या है कि दोनों ही नेगेटिव होने मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2,
और इनका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता, कैन नॉट डिटरमाइंड इनका उत्तर आएगा। तो ये था अफर्मेटिव और एक्सक्लूसिव में अंतर। तो दोनों का अंतर हमको पता होना चाहिए। फिर एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। एग्जिस्टेंशियल में क्या था, प्रीमाइज 1 अगर यूनिवर्सल प्रीमाइज है, प्रीमाइज 2 यूनिवर्सल प्रीमाइज है। यूनिवर्सल क्या होता है, ऑल और नो होता है, या नो नो हो या ऑल ऑल हो। तो इसमें क्या होता है, तो नो पार्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो कोई भी पार्टिकुलर, अगर दोनों यूनिवर्सल हैं तो कोई भी इनका पार्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। अगर दोनों कथन यूनिवर्सल हो तो उनसे कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अगर कंक्लूजन निकाला तो यह फैलेसी होगी, फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। तो यहाँ पर क्या है, प्रीमाइज 1 प्रीमाइज 2 ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल है, लेकिन कंक्लूजन निकाल दिया हमने पार्टिकुलर, तब यहाँ पर फैलेसी होगी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ 4 टर्म। अब तक हमने बहुत सारी फैलेसी देख ली, लगभग 5 फैलेसी हमने देख ली। यहाँ पर हमने प्रीमाइज 1 देखी, प्रीमाइज 2 देखी, फिर देखा कंक्लूजन। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है ये होता है माइनर टर्म, और माइनर टर्म होता है प्रीमाइज 2 में। तो यहाँ पर एक हो गया माइनर टर्म। फिर यहाँ पर एक होता है प्रेडिकेट, वो होता है मेजर टर्म, मेजर आ गया प्रीमाइज 1 में। तो यही मेजर टर्म यहाँ पर आया और यही माइनर टर्म यहाँ पर आया। लेकिन एक होता है यहाँ पर मिडल टर्म, मिडल टर्म यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एक टर्म तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक दोनों का ये हो गई, और एक ये हो गई। तो यानी कि यहाँ पर 3 टर्म की ही बात की गई है, 4 टर्म की कोई बात नहीं की गई। तो 3 टर्म होती है, एक मेजर टर्म, एक माइनर टर्म और एक होती है मिडल टर्म। और 4th टर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती इसमें। तो ऑल ए इज बी, एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रीमाइज 1 में, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ये हो गई यहाँ पर मिडल टर्म। और सी में है ऑल ए इज डी, डी यहाँ पर है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होती है मेजर टर्म, लेकिन मेजर तो यहाँ पर ए है। तो मेजर ये हो गई यहाँ पर क्या, ए क्या होती हैं, ए होते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बोलते हैं माइनर टर्म। तो ये हो गई माइनर टर्म। और जो सी है मेजर टर्म, लेकिन मेजर टर्म सी की जगह यहाँ पर है डी। तो ये डी का कहीं भी जिक्र नहीं है, और ये है हमारी 4th टर्म, और इसको बोलते हैं हम 4th टर्म फैलेसी। जिस टर्म का जिक्र प्रीमाइज में ना हो और वो कंक्लूजन में आ जाए तो वहाँ पर फैलेसी होगी, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स के में क्या होगा, प्रीमाइज 1 में 2 स्टेटमेंट 2 होंगे, और प्रीमाइज 2 में भी होंगे। कंक्लूजन में हमारी एक 4th टर्म को ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा जिसका पहले कभी जिक्र ही नहीं हुआ। तो वहाँ पर होगी हमारी फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। तो यहाँ तक थी हमारी फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रक्चर। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हमको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट। जो इसमें कौन सी फैलेसी होगी, नो पॉलिटिशियंस आर इडियट, सम वोटर्स आर नॉट इडियट्स, देयरफॉर सम वोटर्स आर नॉट पॉलिटिशियंस। तो इनमें कौन सी फैलेसी होगी, तो फैलेसी कैसे हम इसको देखेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द फॉर्मल फैलेसी कमिटेड इन द आर्गुमेंट, ऑल क्रिमिनल्स आर ह्यूमन बीइंग्स, ऑल सेंट्स आर ह्यूमन बीइंग्स, देयरफॉर ऑल सेंट्स आर क्रिमिनल। तो इसमें हम पहले 3rd टर्म को देख लेते हैं, जैसे ऑल क्रिमिनल, ऑल सेंट्स आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पर है मिडल टर्म। तो यहाँ पर मिडल टर्म है, यहाँ पर ऑल का प्रेडिकेट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पर भी ऑल है और इसका प्रेडिकेट हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि यहाँ पर जो मिडल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल की फैलेसी यहाँ पर हो जाएगी। और बाकी इसके 16-17 क्वेश्चन हैं, इसके हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। तो
तो आज हम इतना ही करेंगे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।